जब मुन्ना भाई बोले सर्किट दिमाग खराब नहीं है, दिमाग प्लास्टिक है। आप क्या कहोगे? सोचो, अगर किसी का दिमाग किसी हादसे में बंद हो गया हो, हाथ पैर नहीं चल रहे, बोल नहीं पा रहा, याददाश्त ही गुम, तो बॉलीवुड में क्या होता? एक बाबूलाल टाइप डॉक्टर कहते उम्मीद छोड़ दो, और फिर रोते हुए माता पिता और एक आधी अधूरी लव स्टोरी का ट्रैजिक अंत। लेकिन इस किताब का कहना है दिमाग कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, वो खुद को बदल सकता है, रिवायरिंग कर सकता है और लिटरली खुद को अपग्रेड कर सकता है। मतलब दिमाग भी अब वर्जन 2.0, 3.0 और 10.0 चला सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे दिमाग के शंकर को जगाने का, क्योंकि आज की समरी है उस किताब की जिसने न्यूरोसाइंटिस्ट्स को भी चौंका दिया था, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ बाय नॉर्मन डॉयज। तो टिश्यू हटाओ, पॉपकॉर्न उठाओ, आज जानेंगे कैसे न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया कि आपका दिमाग का प्रोसेसर खुद को अपग्रेड कर सकता है बिना एप्पल्स टो जाए। लेखक की पहली सोच, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की जादुई क्षमता। डॉक्टर नॉर्मन डॉयज हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो हर अनुभव, सोच, भावना से बदलता है। जैसे मसल्स जिम में बनते हैं, वैसे ही ब्रेन कनेक्शंस बनते हैं, यूज इट और लूज इट वाला फंडा। अब सीन ये है, पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि दिमाग बस बच्चों में फ्लेक्सिबल होता है, पर डॉयज कहते हैं ना भाई, बूढ़ों का भी दिमाग सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है। एग्जाम्पल, एक महिला जिसकी हियरिंग चली गई थी, उसके ब्रेन ने बाकी सेंसेस को शार्प कर लिया, ऑलमोस्ट डेयरडेविल टाइप। लेखक की दूसरी सोच, ओल्ड लायंस भी न्यू ट्रिक्स सीख सकते हैं। कितनी बार सुना है, अब उम्र हो गई, क्या ही नया सीखें। भाई, ये समोसे जैसी सोच है, बाहर क्रिस्प अंदर खाली। डॉयज बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से कोई भी इंसान किसी भी उम्र में नई स्किल्स सीख सकता है। लैंग्वेज, म्यूजिक, मेमोरी या पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, शर्मा जी का लड़का भी सीख सकता है। आपके लिए बॉलीवुड रेफरेंस, भास्कर बैनर्जी पिकू को याद करो, बूढ़े हैं लेकिन जज्बा देखो। वैसे ही ब्रेन को भी चाहिए एक्साइटमेंट, नॉवेल्टी और थोड़ी मस्ती, और वो फिर खुद को बदलना शुरू कर देता है। लेखक की तीसरी सोच, दिमाग खुद को हील कर सकता है बिना दवाइयों के भी। अब यहाँ बात सीरियस है, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ओसीडी, ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों में भी ब्रेन ने खुद को रिपेयर किया। एक आदमी जिसका आधा शरीर काम नहीं करता था, उसने सिर्फ सोचने और मेंटली एक्सरसाइज करने से अपना बॉडी कंट्रोल वापस पाया। मतलब आपके न्यूरॉन भी जिम जा सकते हैं अगर आप उन्हें पुश करो। और ये बात न्यूरोसाइंस ने क्लिनिकली प्रूव कर दी है, यह कोई बाबा जी का ज्ञान नहीं। लेखक की चौथी सोच, अटेंशन और रेपिटेशन, दिमाग की प्रोटीन शेक। आपका ब्रेन वही बनता है जो आप बार बार करते हैं। हर बार जब आप कुछ सीखते हो, एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन हर दिन अपने डायलॉग प्रैक्टिस करते थे, मूछे हो तो नाथूलाल जैसी। वैसे ही अगर आप रोज फालतू इंस्टा रील्स देखते हो, तो ब्रेन वैसे ही रिवायर्ड हो जाता है। और अगर आप रोज कुछ डीप सीखते हो, तो दिमाग आपका दोस्त बन जाता है। अब पब्लिक जरा ध्यान दीजिए, बोले तो अगर ये बातें लग रही हैं इंटरेस्टिंग, दिमाग में चल रही है हलचल, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आप कौन सी चीज़ सीखना चाहोगे जो अब तक असंभव लगती थी। लेखक की पांचवी सोच, मानसिक बीमारियां भी बदल सकती हैं और दिमाग खुद थेरेपी बन सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, ये सब कुछ ऐसे सर्किट से जुड़ी होती हैं जो बार बार वही नेगेटिव थॉट्स दोहराते हैं। डॉयज बताते हैं कि दिमाग इन पैटर्न्स को बदल सकता है अगर हम उसे अवेयरनेस, रेपिटेशन और ट्रेनिंग दें। अब ये कोई बस सोच लो अच्छा वाली बातें नहीं है, ये बैक्ड है बाय रियल क्लिनिकल केस स्टडीज। कई पेशेंट्स सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस से रिकवर हुए हैं। थिंक ऑफ इट एज मुन्ना भाई का जादू की झप्पी जोड़ न्यूरोसाइंस। लेखक की छठी सोच, टेक्नोलॉजी और ब्रेन ट्रेनिंग का फ्यूचर। अब डॉयज फ्यूचर की बात करते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और टूल्स बन रहे हैं जो आपके ब्रेन को गेम्स के जरिए ट्रेन कर सकते हैं। मेमोरी, अटेंशन, स्पीड, फोकस, सब। मतलब पीयूबीजी छोड़ो, न्यूरो जिम खेलो। टेक्नोलॉजी ब्रेन को बर्बाद करने के लिए नहीं, उसे सुपरह्यूमन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेखक की सातवीं सोच, ब्रेन के दुश्मन बैड हैबिट्स। जैसे अच्छे हैबिट्स ब्रेन को ग्रो करते हैं, वैसे ही डोपामीन ट्रैप्स, इंस्टाग्राम, जंक फूड, लेजी बिंजिंग ब्रेन को नम कर देते हैं। डॉयज कहते हैं कि प्लास्टिक ब्रेन का मतलब ये भी है, गलत आदतें भी उसी प्लास्टिसिटी से गहराई तक बैठ जाती हैं। तो भाई, नेटफ्लिक्स बिंज से पहले सोच लेना, क्या मैं अपने ब्रेन को प्लास्टिक बना रहा हूँ या पैथेटिक।
लेखक की 8वीं सोच, द होप। कोई भी कभी भी बदल सकता है। इस किताब का असली पंच यही है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी उम्र में हो, कितना भी पिछड़ा क्यों न हो, बदल सकता है, ग्रो कर सकता है। Your brain is not a prison. It's a playground. It's a lab. And it's 100% upgradable बिना किसी फैक्ट्री रीसेट के। टेक अवे इन बॉलीवुड स्टाइल। सो अगली बार जब कोई बोले तेरा दिमाग तो जंग लग गया है, तो मुस्कुरा के बोलना, अरे भैया न्यूरोप्लास्टिसिटी है, WD-40 नहीं लगाना पड़ता। बस दिमाग को चैलेंज दो, प्यार दो और थोड़ा कंसिस्टेंसी दो। वो खुद ही सुपरमैन बन जाएगा। कोई सोनविटा नहीं चाहिए उसे, बस डेडिकेशन चाहिए। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक ब्रेन को रिपीट मोड में रखो और दुनिया को बोल दो, मेरा दिमाग अब प्लास्टिक नहीं, फंटास्टिक है।